जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सबसे प्यारी संगत जो आज इस रूहानी दरबार में गुरु जी की सर्वशक्तिमानता को महसूस करने आए हैं, मेरी मन की गहराई से करुणापूर्ण प्रणाम। अपनी आंखों को बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में क्या आता है, यही कि क्या गुरुजी हमसे इतनी दूर बैठकर भी हमारे हर समस्या को देख रहे हैं। जब हमारा बच्चा, हमारा भाई या हमारी बहन हमसे हजारों मील दूर विदेश में संकट में होते हैं, जब उसके पास काम नहीं होता, पैसे नहीं होते और वह डर में होती है, तो हमारा दिल रोता है। हमें लगता है काश मैं वहाँ होता। पर हमारे गुरुजी तो महादेव है, उनके लिए दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया के बीच की कोई दूरी मायने नहीं रखती। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू चिंता मत कर, ये तेरी अरदास जहाँ पूरी होनी है वहाँ तक मेरी मेहर अपने आप पहुँच जाएगी। आज का यह दिव्य सत्संग हमें बताता है कि गुरुजी एक ही समय में एक ही चीज़ को माध्यम बनाकर हजारों मील दूर बैठे दो भक्तों को संकट से कैसे बाहर निकालते हैं। यह कहानी है विवेक अंकल की, जिन्होंने टूटे दिल से अपनी बहन नीतू के लिए अरदास की थी, जो ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक तंगी और नकारात्मकता से परेशान थी। गुरुजी ने सपने में एक साधारण छड़ी को छत पर रखने का हुक्म दिया और चमत्कार क्या हुआ। जैसे ही दिल्ली में छड़ी रखी गई, ऑस्ट्रेलिया में बुरी शक्ति का प्रतीक टूटकर गिर गया, संकट खत्म हो गया और नौकरी का वरदान मिल गया। अगर आपका कोई अपना आपसे दूर है, संकट में है, या आप खुद किसी अदृश्य नकारात्मकता से परेशान हैं, तो यह सत्संग गुरुजी ने खुद आपके लिए भेजा है। अपनी आंखें बंद रखो, गुरुजी आज आपको यह सबसे बड़ा आश्वासन देने आए हैं। जा पुत्र, तेरी अरदास वहाँ पहुँच गई है। तेरा और तेरे सभी परिवार का संकट मैंने काट दिया है। अपने सारे डर, दूरी की सारी चिंताएं और सारे संकट गुरुजी के चरणों में अभी अर्पित कर दो। इस दिव्य आशीर्वाद को महसूस करने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दूरी खत्म, मेरा संकट कट गया। संगत जी, आज हम गुरुजी की लीला की वह गहराई जानने आए हैं जो विज्ञान और दुनिया की समझ से बहुत ऊपर है। यह कहानी हमें सीधे बताती है कि गुरुजी के लिए दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया में कोई दूरी नहीं है। जब वह मेहर करते हैं तो एक ही काम से हजारों मील दूर बैठे दो भक्तों का संकट एक साथ कट जाता है। यह कहानी है विवेक अंकल की, जो गुरुजी की संगत में नए नए आए थे, पर उनका विश्वास बहुत पक्का था, और उनकी बहन नीतू, जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न शहर में एक गहरे संकट से जूझ रही थी। विवेक अंकल अपनी बहन नीतू से बहुत प्यार करते थे। नीतू को ऑस्ट्रेलिया गए हुए करीब 2 साल हो गए थे। पिछले 6 महीने से नीतू का वहाँ काम पूरी तरह टूट चुका था। कर्ज बढ़ रहा था और उनके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। हालात इतने बुरे थे कि वह कई बार भूखी सोती थी और किसी को बता भी नहीं पाती थी। नीतू को अकेलेपन और मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा था। उसे लगता था जैसे कोई बुरी चीज़ उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। यह सब सोचकर दिल्ली में बैठे विवेक अंकल का हाल बहुत बुरा था। वह हर रोज़ अपनी बहन के लिए चिंता में रहते थे। एक रात उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रोते हुए अपने दिल का सारा दर्द निकाल दिया। गुरुजी, आप तो महादेव हो, आप यहाँ मेरे पास हैं, पर मेरी बहन नीतू मुझसे हजारों मील दूर है। मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप सच में शिव हैं तो इस दूरी को ख़त्म करो। मुझे कोई संकेत दो कि मेरी अरदास वहाँ तक पहुँच गई है। उसका संकट आप कैसे काटेंगे, मुझे दिखाओ। अरदास के अगले दिन विवेक अंकल को भोर में
गहरा सपना आया। उन्होंने देखा कि गुरुजी एक बहुत पुरानी, पतली और सूखी लकड़ी की छड़ी लिए खड़े हैं। गुरुजी शांत भाव से बोले, पुत्र उठ, तेरे घर के स्टोर रूम में यही छड़ी रखी है, जा उसे उठा और अपने घर की सबसे ऊंची जगह पर सीधा खड़ा करके रख दे। जब तक वह छड़ी वहाँ खड़ी है, तेरी बहन पर कोई बुरी साया नहीं पड़ेगी। तेरा विश्वास ही उसकी रक्षा है। विवेक अंकल नींद से उठे तो उनका मन अजीब था। उन्होंने तुरंत अपने पुराने स्टोर रूम में तलाश शुरू की। बहुत मुश्किल से कबाड़ के बीच उन्हें ठीक वैसी ही पतली और सूखी लकड़ी की एक छड़ी मिली जो बरसों से वहाँ पड़ी थी। उन्होंने बिना एक पल गवाए पूरे विश्वास के साथ उस छड़ी को उठाया और घर की छत पर जाकर एक कोने में सीधा खड़ा कर दिया। ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। नीतू उस समय अपने छोटे से किराए के घर में हताश बैठी थी। उसे लगातार एक भयानक सिरदर्द हो रहा था। उसे पिछले कुछ महीनों से रोज अपने घर की खिड़की से बाहर रखा हुआ एक पुराना टूटा हुआ जंग लगा एंटीना बहुत अशुभ लगता था। वही एंटीना हवा में लटक रहा था और उसे देखकर नीतू बहुत डरती थी। जैसे ही दिल्ली में विवेक अंकल ने छड़ी को छत पर रखा, ऑस्ट्रेलिया में नीतू के घर के बाहर रखा वह टूटा हुआ जंग लगा एंटीना जो कई महीनों से टूट नहीं रहा था, वह जोरदार आवाज के साथ टूटकर जमीन पर गिर गया। नीतू चौंककर बाहर गई। जैसे ही वह एंटीना गिरा, उसी पल नीतू का सिर दर्द और मानसिक तनाव गायब हो गया। एंटीना गिरने के 1 घंटे बाद नीतू के फोन पर कॉल आया। वह कॉल एक बहुत बड़ी कंपनी का था। उन्होंने कहा, हम इतनी महीनों से आपका नंबर ढूंढ रहे थे। आपकी प्रोफाइल हमें बहुत पसंद आई है। आप कल से काम शुरू कर सकती है। सैलरी आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा होगी। नीतू हैरान हो गई। उसे मानसिक शांति और आर्थिक मदद एक साथ मिल गई थी। उसने तुरंत भाई को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उसने कहा, भाई तुम मानोगे नहीं, मेरी सारी मुसीबत आज सुबह ठीक तब खत्म हुई जब बाहर रखा वह डरावना एंटीना जमीन पर गिर गया। विवेक अंकल की आंखों से शुक्राना के आंसू बहने लगे। उन्हें गुरुजी का पूरा खेल समझ आ गया। गुरुजी ने दूरी काट दी थी। गुरुजी ने छड़ी को माध्यम बनाया था। एक छड़ी के खड़े होने से हजारों मील दूर एक बुरी चीज गिर गई थी और कल्याण हो गया था। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी ब्लेस संगत। हमने विवेक अंकल और नीतू की कहानी का सबसे गहरा सत्य जान लिया। यह कहानी मात्र एक चमत्कार नहीं है, यह गुरुजी के कवच का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका दरबार कहीं सीमाओं से बंधा नहीं है। हमने रूहानी गहराई से समझा कि गुरुजी के लिए दूरी शून्य है। दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया के बीच की हजारों मील की दूरी गुरुजी ने एक ही पल में खत्म कर दी। इससे सिद्ध होता है कि हमारे गुरुजी हर जगह एक ही समय में विराजमान है। वह पुरानी सूखी लकड़ी की छड़ी कोई सामान्य चीज नहीं थी। वह विवेक अंकल के विश्वास और गुरुजी की शक्ति का संचार माध्यम बन गई, जिसने ऑस्ट्रेलिया में बैठे बुरी ऊर्जा को गिरने पर मजबूर कर दिया। अरदास प्रेम से होती है। मेहर समय से विवेक अंकल ने प्रेम से अरदास की और गुरुजी ने ठीक उसी समय 2 जगह कल्याण किया। यहाँ विश्वास दिया और वहाँ संकट काटा। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपने प्रियजनों को याद कीजिए जो आपसे दूर है, परेशान है। अब गुरुजी से वादा कीजिए कि आज के बाद आप दूरी को लेकर कभी चिंतित नहीं रहोगे। गुरुजी आपको क्या अंतिम आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने मन की गहराई से सरल शब्दों में सुनिए। पुत्र, डरना बंद कर। तूने अपने भाई बहन के लिए रोकर मांगा, मैंने सुन लिया। तेरी अरदास वहाँ पहुँच गई है। अब तुम्हारा परिवार हमेशा मेरी छत्र छाया में है। ना दूरी ना संकट। जा, तेरी हर यात्रा मंगलमय है और तेरा कल्याण हो गया। गुरुजी का यह वचन ही आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस दिव्य फीलिंग को हमेशा अपने हृदय में धारण करें। संगत जी, यदि आज इस सत्संग ने आपके मन की दूरियां मिटा दी है और गुरुजी की सर्वव्यापी शक्ति को महसूस कराया है, तो यह शुक्राना करने का समय है।
इस वीडियो को अभी लाइक करें। यह छोटा सा काम गुरुजी के चरणों में प्रेम अर्पित करने के समान है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि गुरुजी का आशीर्वाद हर रोज आपके घर तक पहुंच सके। यह सेवा सबसे बड़ी है। इस सत्संग को हर उस आत्मा तक जरूर भेजें जिसका कोई अपना दूर है और संकट में है। गुरुजी की मेहर उन तक पहुंचनी चाहिए। संगत जी, इसी के साथ इस सत्संग को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।